हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है, कौन सी वैक्सीन का क्या डोज है, क्या रूट से वो दी जाती है और किस टाइम पे वो दी जाती है, इस सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी वैक्सीन के बारे में जो इंक्लूडेड होंगी। फर्स्ट इज बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट ग्वारिन। देन है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये इनकी आप बात करें तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है आपको कि फुल फॉर्म बताने के लिए। तो बीसीजी की क्या है? बैसिलस कालमेट ग्वारिन। देन ओपीवी क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बाद आरवी। आरवी क्या है? रोटा वायरस के लिए, रोटा वायरस वैक्सीन। देन है एफ आईपीवी। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। क्योंकि ओपीवी क्या है हमारी? इट इज अ टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन है जो ओपीवी है। आईपीवी जो हमारी होती है वो इनएक्टिवेटेड होती है। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन, या पेंटा शॉर्ट में लिखेंगे इसको। तो पेंटावेलेंट मतलब इसमें 5 चीजें इंक्लूड होंगी। किस किस के लिए वैक्सीन है इसमें? डिप्थीरिया के लिए, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए। इन पांचों के लिए जो वैक्सीन ये कंबाइंड है दैट इज कॉल्ड पेंटावेलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट जो है वो हमारी जेई मतलब जैपनीज एनसेफेलाइटिस के लिए। नेक्स्ट है पीसीवी, दैट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है। इसके अलावा टीटी टेटनस टॉक्सोइड या फिर टीडी। टीडी मतलब वैक्सीन फॉर टेटनस एंड डिप्थीरिया। तो ये कॉम्बिनेशन या इनको ही हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे जब मैं आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अभी बताऊंगी। तो आपको फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए। बीसीजी में बैसिलस कालमेट ग्वारिन, दैट इज फॉर टीबी। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। आरवी वैक्सीन है रोटा वायरस के लिए। एफआईपीवी है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पेंटावेलेंट में 5 चीजें आएंगी: डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। जेई मीन्स जैपनीज एनसेफेलाइटिस। और पीसीवी में क्या आएगा? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, टेटनस टॉक्सोइड और वैक्सीन फॉर टेटनस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कैसे है, किस टाइम पे कौन सी वैक्सीन। तो हमें ड्यूरेशन याद होनी चाहिए। पहले हम पढ़ते हैं बर्थ, देन उसके बाद 6 वीक्स, फिर हमें याद होना चाहिए 10 वीक पे वैक्सीनेशन होता है, देन 14 वीक। बर्थ 6th 10th 14, देन 9th मंथ्स, वो भी कंप्लीटेड, जब कंप्लीट हो जाए बच्चे को 9 मंथ वो। देन 16 to 24 मंथ्स, 5 to 6 ईयर्स और 10 to 16 ईयर्स। ये टाइम ड्यूरेशंस है जब हम नई नई वैक्सीन उनको देंगे। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। बर्थ पहले यहाँ बर्थ हुआ, फिर वीक्स में चलेगा 6, 10, 14 वीक, फिर मंथ में स्केड्यूल चेंज हो जाएगा। 9 मंथ जो कंप्लीटेड होंगे, 16 to 24 मंथ्स, फिर ईयर वाला आएगा 5 to 6 ईयर और 10 to 16 ईयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ की। तो एट टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ही बर्थ हुआ तो 3 वैक्सीन है जो हमें पता होनी चाहिए दी जाती हैं। फर्स्ट इज बीसीजी, सेकेंड इज ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज। 0 का मतलब ये नहीं है कि उसको, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि क्या OPV1 OPV2, तो इनका वॉल्यूम से या किस अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है।
ओपीवी 0 डोज का मतलब जो हमें बर्थ टाइम पे ओपीवी दिए, इसी के लिए 0 रखा है। देन हेपेटाइटिस बी, ठीक है, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। फिर आता है 6 वीक की, अगर हम बात करें तो 6 वीक्स पे कॉमन ही है जो दी जाती हैं। कौन कौन सी? पेंटा डोज 1, पेंटा डोज 2, पेंटा डोज 3। पेंटा से आपको पेंटावेलेंट जो थी हमारी, मतलब डीपीटी प्लस में हेपेटाइटिस बी के लिए और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए जो है उनको एक ही कंबाइंड में लिखा गया, दैट इज पेंटा 1, 2, 3। फिर ओपीवी वैक्सीन की फर्स्ट डोज, ओपीवी की सेकेंड और ओपीवी की थर्ड डोज, ठीक है। फिर उसके बाद रोटा वायरस, रोटा वायरस की 1, रोटा वायरस की सेकेंड डोज और रोटा वायरस की थर्ड डोज। उसके अलावा फ्रैक्शनल आईपीवी फर्स्ट, यहाँ नहीं दिया जाएगा, लेकिन फ्रैक्शनल आईपीवी सेकेंड डोज यहाँ, ठीक है। ऐसे ही पीसीवी मतलब न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो फर्स्ट उसकी डोज यहाँ पे कुछ नहीं, फिर पीसीवी 2। ये इतना आपको लर्न हुआ। फर्स्ट इज बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, ये 3 एट अ टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, जैसे ही बर्थ हुआ तभी देनी है। फिर 6, 10, 14 वीक पे सेम है, इसमें पेंटा 1, 2, 3, ओपीवी 1, 2, 3, रोटा वायरस 1, 2, 3, और जो आईपीवी है और पीसीवी है उनकी फर्स्ट और सेकेंड डोज 10th वीक पे वो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाए बच्चे को तब दी जाती है मीजल्स। मीजल्स के लिए जापानीज एन्सेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज और पीसीवी की बूस्टर डोज। पीसीवी हम 1, 2 दे चुके हैं, अब 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो बूस्टर डोज देनी है, ठीक है। देन 16 to 24 मंथ पे क्या देंगे? जो मीजल्स रुबेला है, ये वाली जो मीजल्स वाली कॉमनली कॉम्बिनेशन में आती है मीजल और रुबेला के, तो मीजल रुबेला वाली एक डोज हो चुकी है यहाँ। सेकेंड हम मीजल्स रुबेला की 16 to 24 मंथ पे भी दे रहे हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वाले की सेकेंड डोज, ओपीवी की बूस्टर डोज यहाँ आ जाएगी, ओपीवी की बूस्टर डोज और डीपीटी की बूस्टर फर्स्ट। इतना समझ आया? मीजल्स रुबेला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की सेकेंड, ओपीवी की बूस्टर डोज और डीपीटी की बूस्टर डोज यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 5 to 6 ईयर पे दिए जाएगी डीपीटी की सेकेंड बूस्टर, ठीक है, क्योंकि पहले वाली तो यही इंक्लूड हो गए ना हमारे डीपीटी। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज, ये इनिशियल डोज है जो देनी है सबको। बूस्टर डोज हम 16 to 24 मंथ पे देंगे फर्स्ट, सेकेंड बूस्टर ईयर में दी जाएगी 5 to 6 ईयर में। देन है हमारा 10 to 16 ईयर में जो दी जाएगी, जो टेटनस और डिप्थीरिया के लिए है, टीडी या फिर टीटी इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये है हमारा जो शेड्यूल है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये वैक्सीन का है। लेकिन इनके साथ एक और गवर्नमेंट ने ऐसा वो किया है कि विटामिन ए की भी डोजेस देनी है। तो जो विटामिन ए की डोज है सबसे पहली वो दी जाती है 9 मंथ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डोज जो दी जाएगी विटामिन ए की, ऑरली दिया जाता है ये, और कितना 1 ml जितना, या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली दिया जाएगा विटामिन ए। 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तब ये फर्स्ट डोज दी जाती है विटामिन ए की। सेकेंड डोज यहाँ इन्हीं के साथ, मतलब मीजल्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इनके साथ ही दी जाएगी। फर्स्ट डोज यहाँ, सेकेंड डोज यहाँ दे दी विटामिन ए की। और उसके बाद यहाँ देने के बाद हर 6 महीने पे एवरी 6 मंथ इस डोज को रिपीट करना है टिल 5 ईयर ऑफ एज। जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, हर 6 महीने पे उसको विटामिन ए की जो डोज है यानी 1 ml ओरली वो देनी चाहिए। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन हमारा शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद अभी जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उनमें से ये एक तो हमने बात की इनकी फुल फॉर्म का है कि किसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा
कौन सी डोज या कौन सी वैक्सीन किस दिन, किस वीक में, किस मंथ में, किस ईयर में दी जाती है, ये इससे हो जाएगा आपका क्लियर। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है या तो डोज रिलेटेड होता है या फिर रूट रिलेटेड, वो हम अभी पढ़ेंगे। हम बात करते हैं डोज और रूट की यहाँ पे। तो वैक्सीन जो दी जाती है उसमें पहला हमारा रूट है ओरल रूट, ठीक है। ओरल रूट से जो वैक्सीन दी जाती है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें है 2 वैक्सीन हमारी। फर्स्ट इज ओपीवी, नाम ही है उसका ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ओरल रूट से दी जाएगी। दूसरी है रोटा वायरस। रोटा वायरस के लिए जो हम वैक्सीन देते हैं, ये दोनों ओरली दी जाएंगी। अब इनकी डोज, ये तो आपको पता ही है, 2 बूंद जिंदगी की ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा एड में भी। तो ओपीवी की क्या है, 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं। रोटा वायरस की है 5 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, ठीक है। तो रूट क्या हुआ, ओरल, जिसमें 2 वैक्सीन आई, ओपीवी और रोटा वायरस के लिए। ओपीवी की डोज है 2 ड्रॉप्स, रोटा वायरस की है 5 ड्रॉप्स। देन हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट रूट इज इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल जो हम देंगे वैक्सीन, वो 2 हैं हमारी। फर्स्ट इज बीसीजी एंड सेकेंड इज फ्रैक्शनल आईपीवी, ठीक है। बीसीजी है, अगर कोई जो है वो विद इन 1 मंथ, जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ और बर्थ होने के 1 महीने के अंदर ही अगर बीसीजी लगवा लेता है, तो उसको डोज लगती है 0.05 ml, 0.05 ml। अदरवाइज अगर 1 महीने से ज्यादा हो जाए, मोर देन 1 मंथ हो जाए बच्चे को पैदा हुए, देन जो डोज लगती है वो है 0.1 ml, ठीक है। ओरल वालों की 2 और 5 ड्रॉप्स था। इंट्राडर्मल जो दिए जाएंगे उनकी जो डोज है वो 0.1 ml, आप याद रखो। बीसीजी की भी 0.1 ml है, जो फ्रैक्शनल आईपीवी है उसकी भी 0.1 ml है। लेकिन अगर बीसीजी 1 मंथ से कम का बच्चा है, जब आपके पास आ गया, विद इन 1 मंथ वो आ गया, तो 0.5 ml डोज दी जाएगी। मोर देन 1 मंथ पे आए तो 0.1 ml। आईपीवी की भी 0.1 ml। अब बीसीजी के लिए जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ पे लगता है, आपकी लेफ्ट आर्म पे। ये आपको याद रखना है, लोकेशन भी कई बार पूछते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्म पे लगेगा। अब ये याद रखना है आपको कि जैसे बच्चा जब पैदा होगा ना, अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस बी के लिए भी जो लगता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट में ही लगता है। नॉर्मली ऐसा सोचते हैं ना कि राइट साइड बहुत एक्टिव होती है, ऐसे समझने के लिए याद रखिए कि राइट साइड, राइट हैंडेड ही होते हैं सब कुछ, तो सब लेफ्ट पे लगा दो तो प्रॉब्लम कम होगी, तो ये याद रखना आपको। तो जैसे ही बच्चा जब हुआ, तो बच्चे की जो इनिशियल जो भी वो है हमारी, जो हम दे रहे हैं वैक्सीन, वो लेफ्ट साइड में है। तो जैसे बीसीजी भी क्या है, लेफ्ट आर्म की है। अब बीसीजी लेफ्ट पे लग गया तो आईपीवी को क्या है, राइट आर्म पे होना पड़ेगा। ये याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे, ऐसे नहीं याद रहेगा वरना, ठीक है। देन ये इंट्राडर्मल रूट हुआ हमारा। देन नेक्स्ट रूट है हमारा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में भी 2 हैं जो साथ साथ चलती हैं। फर्स्ट इज मीजल्स, मीजल्स वाली हमारी। सेकेंड इज जैपनीज एनसेफेलाइटिस के लिए जो वैक्सीन है। मीजल्स के साथ कौन सी आती थी, एमआर, मतलब मीजल्स और रुबेला के लिए एक ही वैक्सीन थी, तो रुबेला, आर फॉर राइट, ठीक है। तो ये लगेगा मीजल्स के लिए जो होगी हमारी वो राइट आर्म। अब ये राइट पे है तो इसको तो लेफ्ट होना पड़ेगा, तो ये लेफ्ट आर्म पे लगेगी, ठीक है। और जो सबक्यूटेनियस हम देते हैं वैक्सीनेशन, उनकी डोज है 0.5 ml। ये इंडिया का जो शेड्यूल है उसकी हम बात कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग शेड्यूल है, टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो जो लगेंगी सबक्यूटेनियस उसमें, तो वो 0.5 ml उनका डोज है, जिसमें 2 आती है, मीजल्स और जैपनीज एनसेफेलाइटिस के लिए। मीजल्स वाली, मीजल्स रुबेला, तो MR, आर फॉर राइट, तो राइट आर्म में। जैपनीज एनसेफेलाइटिस के लिए लेफ्ट आर्म में। फिर हम नेक्स्ट रूट अपना बात करते हैं इंट्रामस्कुलर, यहाँ मैं नीचे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो इंट्रामस्कुलर होंगी, अब इनके अलावा अगर आपको ये याद रह गया, ओपीवी रोटा वायरस ओरल, बीसीजी और फ्रैक्शनल आईपीवी इंट्राडर्मल, मीजल्स और जैपनीज एनसेफेलाइटिस के लिए सब क्यूट, तो बाकी जितनी भी बचेगी वो इंट्रामस्कुलर ही लगेंगी, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर की भी डोज हमारी 0.5 ml है।
इंट्रामस्कुलर और सबक्यूट लगने वाली सबकी डोज 0.5 ml है। तो इंट्रामस्कुलर कौन कौन सी लगेंगी, जैसे हम हेपेटाइटिस बी के लिए लगाते हैं, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, इससे पहले हमने पढ़ा ना शेड्यूल में, तो एट टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। बीसीजी हमें पता चला कि लेफ्ट आर्म में लगेगी। ओरल पोलियो वैक्सीन हमें पता है 2 ड्रॉप्स दी जाएंगी उसको। हेपेटाइटिस बी जब हम बर्थ पे लगाएंगे तो कहाँ लगाते हैं उसको, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। बच्चे की जो लेफ्ट थाई है, याद रखना लेफ्ट साइड लगने हैं ये, लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट थाई में, मिड थाई में, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट में हेपेटाइटिस बी के लिए लगेगी। डोज 0.5 ml है। फिर उसके बाद पेंटावेलेंट जो है, मतलब डीपीटी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, और जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है उसके लिए जो थी हमारी पेंटा वाली, वो भी 0.5 ml उसकी डोज है। वो क्या लगती है, मिड थाई में लगती है, लेफ्ट साइड में। अब इसमें भी याद रखना हेपेटाइटिस बी वाली इसमें भी इंक्लूडेड है ना, तो हेपेटाइटिस बी वाली लेफ्ट साइड लगती है। तो ये हमारा, ये भी कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में, मिड थाई में, क्योंकि ये तो एट द टाइम ऑफ बर्थ लग जा चुकी होगी। बाकी कौन से 6th 10th 14 वीक पे इसी को लगना है, तो ये मिड थाई में लेफ्ट साइड लग गई। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी टीडी या टीटी, टेटनस टॉक्सॉइड, या फिर टेटनस और डिप्थीरिया के लिए जो लगेगी वो अपर आर्म में लगती हैं। और डीपीटी की जो बूस्टर डोज होती है हमारी डीपीटी की, वो भी आईएम ही लगेगी। डीपीटी की जो बूस्टर डोज है वो अपर आर्म में लगेगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये हमारा जो है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है इंडिया का, जो सबसे लेटेस्ट है, उसकी हमने बात की। सबसे पहले आपको सभी वैक्सीनेशन, जो जितने भी हैं वैक्सीन, उनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। वो उनका जो स्केड्यूल है, कौन से डे पे कौन सी वीक पे कौन सी लगेगी, वो पता होना चाहिए। उनकी डोज कौन सी लोकेशन पे लगती है और किस रूट से दी जाती है। तो डिफरेंट टाइप के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। थैंक यू।